नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने अपनी क्लास के बारे में औसत के बारे में अध्ययन किया था, तो औसत में आज आगे बढ़ते हैं। औसत में मैं आपको कल बता चुका था औसत क्या होता है, आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसमें मैं आपको बता चुका था जैसे कोई ABCDE 5 नंबर है, तो यहाँ पे मैंने औसत बताया था। बीच वाली संख्या क्या होती है, आपकी औसत होती है। या फिर आपको दूसरा तरीका बताया था मैंने, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली और अंतिम में दो का जोड़ के दो का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। ये मैं आपको कल बता चुका था, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के दो का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था n क्रमागत संख्याओं का औसत x है तो सबसे बड़ी संख्या बताई थी मैंने आपको x प्लस n माइनस 1 बटा 2। सबसे छोटी संख्या मैंने बताई थी आपको x माइनस n माइनस 1 बटा 2। यहां तक मैं आपको कल बता चुका था, अगर n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है तो सबसे बड़ी संख्या बताई थी मैंने आपको x प्लस n माइनस 1, और सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या आएगी आपकी x माइनस n माइनस 1। यहां तक मैं आपको कल बता चुका था। इससे आगे बात करते हैं आज। देखिए एक क्वेश्चन की बात करता हूं। 7 विषम संख्याओं का औसत बारह है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहां मैंने बोला आपके सामने 7 विषम संख्याओं का औसत कितना आपका 12 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 7 विषम संख्याओं में बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने आपको बताया था बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, तो बीच वाली संख्या कितनी है आपकी 12। सर यहाँ 12 नहीं आएगा, 12 नहीं औसत में मैं ले लेता हूं। यहाँ पे 7 क्रमागत 7 विषम संख्याओं का औसत आपका 15 ले लिया मैंने। चलो तो यहाँ कितना आएगा आपका 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 7 विषम संख्याओं का औसत 15 है तो औसत क्या होती है, बीच वाले नंबर होता है। तो बीच वाला नंबर कितना है आपका 15 है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 15। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे कितनी संख्या और बची है, 1 2 और 3। और विषम संख्या में आपका नेक्स्ट जो विषम संख्या आएगी 15 के बाद कितनी आएगी 17, 17 के बाद कितनी आएगी 19, 19 के बाद कितनी आएगी आपकी 21। ये तो हुआ जब संख्याएं आपकी 7 संख्याएं या कम संख्याएं, तब तो आप ऐसे कर लोगे। अगर यहाँ पे बात करूं मैं आपसे, देखिए यहाँ पे कितनी संख्या बची है, इसके बाद 1 2 और 3। एक विषम संख्या में आपका गैप कितने का होता है, आपका 2 का होता है, यानी 15 प्लस यहाँ गैप कितना है 3 का। 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा आपका 6। 15 में कितना जोड़ देंगे 6, कितना है आपका 21। यानी सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी आ गई आपकी, सबसे बड़ी विषम संख्या निकल के आई आपकी 21। अगर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछता, विषम संख्या देखिए सबसे छोटी विषम संख्या की बात करता तो औसत कितना है, यहाँ पे 15 निकल के आया था। 15 से छोटी कितनी होगी 13, 13 से छोटी कितनी होगी 11, 11 से छोटी कितनी होगी 9। ये तो हुआ बेसिक से। यहाँ पे औसत दे रखा है आपको 15, तो बैक में पीछे कितनी संख्या चलना पड़ रहा है, 1 2 और 3। कितना चलना पड़ रहा है आपको, 3 संख्या चलना पड़ रहा है। यानी एक संख्या में गैप कितने का होता है, यानी 2 के बाद आती है। जैसे मैं बात करूं आपसे विषम संख्या 1 3, 1 से 3 जाने में आपको कितना चलना पड़ा 2, यानी 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आ रही, तो 2 घटाने पर भी तो अगली विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पे कितना पीछे चल रहे हैं 1 2 3।
3 चल रहे हैं, इसका मतलब 15 माइनस 3 गुणा 2, यानी बड़ी के लिए तो प्लस करते हैं और छोटी के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 में से कितना घटाएंगे, 6, कितना है आपका 9, यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है आपकी 9 है। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछता क्वेश्चन में कि बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना है, तो देखिए क्या करते हैं, 21 में 9 जोड़ देते कितना आता 30, 30 में 2 का भाग दे कितना आता 15। ऐसे क्वेश्चन में जो औसत दे रखा है वही आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का औसत भी वही होता है जो आपका क्वेश्चन में दे रखा होता है। आगे देखिए अगर इसको मैं फॉर्मूले के थ्रू बताना चाहूँ आपको तो समझिए, फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको सम संख्याओं का बताया था, वही विषम संख्याओं का है। n क्रमागत सम या विषम, सम हो या विषम संख्या, पहले जो मैंने कल नोट लगवाया था वही सम के लिए, वही क्या है विषम के लिए। विषम संख्याओं का औसत x है तो सबसे बड़ी सम या विषम, सम पूछेगा तो सम लिख देंगे, विषम पूछेगा तो विषम संख्या, यानी कितनी आएगी x बड़ी है इसलिए प्लस n माइनस 1। अगर यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी या तो सम आएगी या क्या आएगी आपकी विषम, सम संख्या या विषम संख्या, कितना निकल के आएगा आपका x माइनस n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए आप अपने क्वेश्चन की बात करूं, 7 विषम संख्याओं का औसत कितना आपका 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल के आएगी आपकी, x का मान कितना है यहाँ पे 15 प्लस n का मान है आपका 7, 7 में से कितना कम कर देंगे आपका 1 कम कर देंगे, कितना आएगा आपका 6, यानी 15 प्लस 6 कितना आया निकल के 21 आया था। वहां पे भी आंसर कितना निकल के आया था आपका 21 ही आया था। सबसे छोटी संख्या की बात करूं, सबसे छोटी संख्या, सबसे जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी 15 माइनस, देखिए x माइनस n माइनस 1 है तो 15 माइनस 7 में से घटा वही 6 आएगा, 15 में से 6 घटा कितना है आपका 9। यानी कि यहाँ पे आप या तो बेसिक से कर लीजिए या फिर आपको जो फॉर्मूला बताया उससे कर लीजिए, बात बराबर ही है आपकी। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 38 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर बताइए। तो दोस्तों समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इसमें, 38 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है आपका 44 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालूं मैं, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो देखिए बड़ी के लिए मैंने आपको बताया था, बड़ी सम हो या विषम, उसके लिए मैंने लिखा है आपके सामने x प्लस n माइनस 1 और सबसे छोटी के लिए उसके लिए मैंने लिखा है आपके सामने x माइनस n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे बात करूं सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो आपका औसत कितना है, आपका x का मान है 44 प्लस n का मान है 38 में से कितना कम कर देंगे 1, तो देखिए कितना आएगा 44 प्लस कितना है 37, 7 4। तो देखिए 44 में 37 जोड़ेंगे, 7 4 11, हासिल 1 कितना है आपका 81 आया। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी आई आपकी 81। तो सबसे छोटी विषम संख्या की बात करूं, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी जो विषम संख्या निकल के आएगी आपकी कितनी आएगी आपकी 44 में से कितना कम कर देंगे, वही x माइनस n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 का मान कितना निकला था 37, तो कितना है आपका 7 निकल के आया। क्वेश्चन में पूछा है आपसे सबसे बड़ी व सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर, तो अंतर पूछ रहा है, यानी इसका मतलब है अंतर का मतलब होता है घटाव,
81 में से कितना घटाऊंगा, आपका 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका यानी कि ये आएगा आपका 74। कितना निकल के आया आपका अंतर, कितना निकल के आया 74। तो देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप, जैसे मैं ये बोलता हूं आपके सामने 2 3 4 5 और 6 का औसत, इसका अगर मैं औसत निकालूं तो मैं आपको बता चुका हूं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो औसत कितना निकल के आएगा यानी कि 2 + 6 बटा 2 किया। 6 में 2 जोड़ा कितना है 8, 8 में 2 का भाग देंगे कितना है औसत 4। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या होती है आपकी औसत, देखिए 2 इधर से छोड़ा 2 इधर से छोड़ा तो भी औसत कितना है 4। ये आपको मैं पहली क्लास में ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं आगे की दो संख्याएं सम्मिलित कर लूं, आगे की दो संख्याओं का मतलब है 2 3 4 5 6 7 और 8। 6 के बाद दो संख्याएं कितनी आएंगी 8। आगे की मैंने कितनी संख्याएं सम्मिलित की हैं, आगे की दो संख्याएं, आगे की दो संख्याएं सम्मिलित करने पर तो देखिए आगे की दो संख्याएं सम्मिलित करूंगा तो वही प्रथम पद प्लस अंतिम पद औसत निकालूंगा। यहाँ पे तो कितना आएगा आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपके सामने, या तो आप इधर से ऐसे समझ लीजिए 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच वाला जो नंबर आएगा वो क्या होगा आपका औसत होगा, या तो औसत 5 आएगा, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। पहला पद है आपका 2, अंतिम पद है आपका 8 बट्टे 2 किया कितना है आपका वही 5 आएगा, औसत निकल गया। अब यहाँ पे एक बात समझिए आप, ये यहाँ तक तो आपको पता था कि मान लो संख्याएं कम थी तो आपने कैलकुलेट करके बता दिया। अगर ये संख्या बहुत ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो फिर देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे औसत मेरा निकल के आया था 4 और यहाँ पे आगे की दो संख्याएं सम्मिलित किए तो औसत क्या हुआ है यहाँ पे 1 बढ़ गया। तो आप यहाँ से एक नोट लगा के एक बात समझ सकते हैं। तो देखिए क्या 4 से 5 जाने में औसत में कितने की वृद्धि हुई है 1, औसत में कितने की वृद्धि हुई है 1 की, जबकि संख्या में कितने की वृद्धि है 2 की। यानी आगे की संख्याएं जब भी सम्मिलित करेंगे, जैसे 5 संख्याएं सम्मिलित की तो 5 में कितने का भाग देते थे 2 का, तो इसका जो भी रिजल्ट आता है यानी आगे की 5 संख्याएं में सम्मिलित करूंगा तो इस औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी 2.5, यानी कि जो पहले औसत आ रहा था उसमें कितना बढ़ जाएगा 2.5। इस बात को आगे और समझिए। अगर मैं यहाँ पे आगे की देखिए यहां तक था क्वेश्चन, अगर इसी में मैं आगे की 4 संख्याएं और सम्मिलित कर लूं, आगे की 4 सम्मिलित की मैंने, 4 आगे की संख्याएं सम्मिलित कर रहा हूं, तो देखिए 2 4 6 सॉरी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, इससे आगे की 4 7 8 9 और 10। औसत की बात करूं तो देखिए औसत बीच वाला नंबर आएगा 4 इधर से छोड़ी 4 इधर से छोड़ी तो कितना है आपका औसत आया 6। देखिए पहले वाले और इस औसत में अंतर, पहले वाले इन संख्याओं का औसत कितना था आपका 4, अब जो नई संख्या है उनका औसत कितना है 6, यानी वृद्धि कितने की हुई है 2 की वृद्धि हुई है। अब इस बात को ना आप ऐसे समझ सकते हो, पहले जितनी भी संख्याएं थी उसमें अगर आगे की संख्याएं जोड़ रहा हूं तो संख्याओं का आधा, देखिए 4 संख्याएं थी 4 का आधा कितना होता है 2, तो वृद्धि कितने की औसत में 2 की। जो पहले वाला औसत था उसमें कितने की वृद्धि हुई संख्याओं के आधे की। अगर ये पीछे वाली संख्या होती यानी 2 के बाद वाली, 2 के बाद 1 होता 0, अगर इस टाइप्स की संख्या होती तो इसको क्या कर देते घटा देते। तो इस बात को नोट लगा के लिख लीजिए क्या है, देखिए n क्रमागत संख्याओं का औसत x है यदि आगे की a संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत, अभी मैं आपको बता चुका था नया औसत क्या आएगा पुराने औसत यानी x, आगे की इसलिए प्लस जो भी जितनी भी संख्या है a संख्याएं थी यहाँ पे तो a का आधा यानी a बटा 2 होगा। दोबारा से समझ लीजिए, आगे की जितनी भी संख्या है उनका आधा करके जोड़ देंगे तो आपका नया औसत आ जाएगा। अगर बात करूं मैं आपसे पीछे की a संख्याएं
सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत x माइनस a/2 होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझे हमने। आगे की संख्या है तो प्लस लेंगे और पीछे की संख्या है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आगे की जितनी भी संख्याएं सम्मिलित कर रहे हैं तो उन संख्याओं का आधा जो औसत है उसमें जोड़ देंगे। अगर पीछे की है तो उन संख्याओं का, जितनी भी संख्या पीछे ऐड की है उनका आधा इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है तो 9 है यदि आगे की 12 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत बताइए। तो देखिए यहां बोला है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना आपका 9 है, तो पूछ रहा है नया औसत। आगे की सम्मिलित की है, आगे की संख्याएं सम्मिलित की है तो मैं आपको बता चुका हूं, जो भी पुराना औसत है उसमें जितनी संख्याएं सम्मिलित की हैं उसका आधा करके जोड़ देंगे। अगर पीछे की होती तो क्या कर देते, घटा देते। तो देखिए आगे की संख्याएं, इसलिए पुराना औसत कितना था 9 प्लस आगे की कितनी संख्या है 12, तो 12 में कितने का भाग देंगे, 2 का कितना है 6, 9 प्लस 6 कितना है आपका 15। यानी कि नया औसत कितना निकल के आएगा आपका, नया औसत आएगा आपका 15। अगर मान लीजिए ये संख्या अगर पीछे की संख्या होती तो औसत कितना आता, 9 में से कितना घटा देते, 6 घटा देते, कितना आता आपका 3 आता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, यदि 24 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, यदि पीछे की 8 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत बताइए। तो देखिए यहाँ पे 24 क्रमागत संख्याओं का औसत बता रहा है आपको 27। तो नए औसत की बात करेंगे तो देखिए नया औसत पुराना कितना दे रखा है 27, आगे की है तो आधा करके जोड़ देंगे, पीछे की है तो आधा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो फिलहाल यहाँ संख्या पीछे की कितनी है 8, तो 8 का क्या कर देंगे आधा, 8 में से कितना 8/2 करेंगे, 8 का आधा कितना होगा 4। 27 माइनस 4 किया कितना आएगा 23, तो आंसर कितना आया 23। यानी नया औसत कितना आपका 23। अगर ये आगे की संख्या होती तो कितना जोड़ देते, इसमें 4 जोड़ देते, यानी कि औसत कितना है, सॉरी 27 में 4 जोड़ते कितना आता है 31। उम्मीद है यहां तक की बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और देखिए इसी टाइप का, यदि 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है, यदि आगे की 21 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत बताइए।
तो देखिए आगे की संख्या है इसलिए तो क्या आएगा आपका प्लस आएगा, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। औसत कितना है पुराने वाला 39, आगे की संख्या इसलिए प्लस करेंगे और यहाँ पे कितनी संख्या ऐड कर रहे हैं 21, तो 21 का आधा करेंगे कितना आएगा आपको 10.5। 39 में कितना जोड़ेंगे आपका 10.5, क्योंकि 10.5 होता है 21 का आधा। 39 में 10 जोड़ा 49.5 आंसर। कुछ नहीं करना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में आगे किए तो आधा करके जोड़ दीजिए पुराने औसत में, पीछे किए तो आधा करके क्या कर देंगे घटा देंगे पुराने औसत में से, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक और पॉइंट समझिए आप। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूं आपसे, 2 3 4 5 6 का औसत आपको पता है क्या होगा, औसत होगा आपका यहाँ पे बीच वाली संख्या होती है, यानी कि 2 इधर से छोड़ी 2 इधर से, कितना आपका 4। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूं आपके सामने कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। देखिए एक तरीके का बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, तो एक बार समझ लो आप, 2 में 2 जोड़ा कितना है 4, 3 में 2 जोड़ा कितना है 5, 4 में 2 जोड़ा कितना है 6, 5 में 2 जोड़ा कितना है 7 और 6 में 2 जोड़ा कितना है 8। अब यहाँ पे बोलूं तो बीच वाली संख्या कितनी है आपकी, बीच वाली संख्या कितनी है 6, तो वही आपका औसत होगा, यानी औसत कितना है आपका 6 निकल गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए, बोलना क्या चाहता हूं, यदि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, इतना का मतलब जितना भी जोड़ रहा है। अब इसने बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो नए औसत में जो पहला औसत है उसमें जोड़ने की बोल रहा है प्रत्येक संख्या में, तो नए औसत में जोड़, या नया औसत निकालने के लिए पुराने में उतनी ही संख्या जोड़ देंगे। अगर कम करने की बोल रहा है तो औसत में से उतना ही घटा देंगे, अगर गुणा करने की बोल रहा है तो गुणा कर देंगे, और घटाने की बोल रहा है तो घटा देंगे, और भाग देने की बोल रहा है तो भाग दे देंगे। यहाँ पे पॉइंट समझिए, इतने ये बोलेगा यहाँ से कुछ क्रमांक संख्याओं का औसत, यहाँ पे अगर संख्याएं भी नहीं दी तो ऐसे बोल सकता है आपको कुछ क्रमांक संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताइए। तो 25 में भी अपन कितने गुणा कर देंगे 2 का। अगर ये बोले प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत बताइए, तो 25 में भी अपन कितने का भाग दे देंगे 5 का, तो औसत कितना आएगा 5। यानी जो काम इस संख्याओं के साथ करेगा आप औसत के साथ कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, नोट लगा के एक बात समझिए, इस बात को नोट लगा के, यदि n संख्याओं का औसत x है। अब यहां पे नोट में पहला पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ सिंबल दिया, डायरेक्ट ये तो नहीं बता सकता इतना जोड़ेंगे उतना जोड़ेंगे, यहाँ पे मैंने बोल दिया a जोड़ दिया जाए तो नया औसत, अभी मैंने आपको समझाया था जोड़ने की बोल रहा है तो नए औसत के लिए जितना ही संख्या में प्रत्येक संख्या में कर रहा है उतना अपन औसत में कर देंगे। जोड़ रहा है तो x में कितना जोड़ देंगे x प्लस a। दूसरा पॉइंट है, अगर यदि प्रत्येक संख्या में से a घटा दिया जाए तो नया औसत, घटा रहा है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, औसत में से घटा देंगे, जितना है प्रत्येक संख्या में से घटा रहा है तो औसत भी उतना ही घट जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, यदि प्रत्येक संख्या में a का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत x गुणा a होगा। गुणा करने की बोल रहा है तो अपन औसत में भी गुणा कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका, यदि प्रत्येक संख्या में
ए का भाग दे दिया जाए तो नया औसत, संख्या के साथ जो भी काम करेगा अपन औसत के साथ कर देंगे x भाग a। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट समझाया आपको, कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो औसत में अपन जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में से जितना घटाएगा तो नया औसत क्या आएगा, औसत में से उतना ही घटा देंगे। यदि प्रत्येक संख्या में भाग देने की बोल रहा है तो अपन औसत में भाग दे देंगे, यदि प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बोल रहा है तो अपन प्रत्येक संख्या में क्या यानी औसत में क्या कर देंगे, उतनी ही संख्या क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका, यदि कुछ संख्याओं का औसत बाईस है, यदि प्रत्येक संख्या में नौ जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। देखिए जितना टाइम मेरे को क्वेश्चन लिखने में लग रहा है उससे कम टाइम आपको क्या लगेगा, आंसर देने में लगेगा, यानी कि 2 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। औसत कितना दे रखा है 22, अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 9, तो औसत में भी कितना जोड़ देंगे 22 प्लस 9 कितना है 31, यानी नया औसत कितना है आपका 31, आंसर आ गया आपका। यानी जितना ये संख्या में जोड़ने की बोल रहा है उतना जोड़ देंगे। अगर ये बोलता कि 9 घटा दिया जाए तो 22 में से 9 घटा देते हैं। अगर ये बोलता कि प्रत्येक संख्या में 9 का गुणा कर दिया जाए तो औसत कितना होता, 22 में कितने गुणा कर देते हैं, 9 का कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ संख्याओं का औसत इक्यानवे है, यदि प्रत्येक संख्या में सात का भाग दे दिया जाए तो नया औसत बताइए। तो देखिए यहाँ पे नए औसत की बात करूं, नया औसत प्रत्येक संख्या कितने यानी औसत कितना आपका 91। अब बोल रहा है यहाँ पे प्रत्येक संख्या में कितने का भाग देना है आपको 7 का, तो औसत में भी कितने का भाग दे देंगे 7 का, तो कितना आएगा आपका 13, यानी आंसर कितना आपका 13। यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है आपके सामने कि जितना ही संख्या में जोड़ने की बोले तो जोड़ देंगे, घटाने की बोले घटा देंगे, गुणा करने की बोले गुणा कर देंगे और भाग देने की बोले तो भाग दे देंगे। इसने बोला है प्रत्येक संख्या में 7 का भाग देना है, तो अपन 91 में भी कितने का भाग दे देंगे 7 का, तो आंसर कितना है आपका 13। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 22 क्रमागत संख्याओं का औसत इकतीस है, यदि पीछे की बारह संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में पहले औसत कितना था 31, अब बोल रहा है आगे की कितनी पीछे की कितनी संख्या है 12, तो पीछे की इसलिए क्या करेंगे आधा करके माइनस, यानी 12 में से 12 में 2 का भाग देंगे, यानी 31 माइनस 6 किया कितना है आपका 31 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। जितने टाइम में आपको क्वेश्चन देखेगा उतने टाइम में तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 19 संख्याओं का औसत
25 है यदि प्रत्येक संख्या में 9 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताइए। ये संख्याओं में जो काम करने की बोले आप किसमें कर दीजिए, औसत में। यानी कि नया औसत आएगा आपका 25 में कितने गुणा कर देंगे, 9 का 25 गुणा 9, 25 नंबर 225, यानी 225 क्या आपका नया औसत आया। यही आपका आंसर है। तो आपने देखा इन क्वेश्चनों में करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को जितने देर में पढ़ोगे उतनी देर में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इस चैप्टर में बात करें तो आगे क्वेश्चन बनते हैं आपके संख्याओं वाले क्वेश्चन। तो संख्याओं वाले क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझिए बात को। यदि 11 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से आगे की 6 संख्याओं का औसत औसत 25 है तथा पीछे की 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या बताइए। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है ये संख्याएं तो है टोटल 11 है। जैसे मैं बात करूं आपसे, टोटल संख्याएं कितनी थी, 11 थी। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कम संख्याओं में समझते हैं। यहाँ पे मैंने 5 संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5। थोड़ी देर के लिए 5 में समझ लीजिए, 11 थोड़ा बड़ा है। अगर मैं पीछे से जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि 5 संख्या है, इनका औसत भी इसने बोल दिया था 6 है मान लो। पीछे की अगर मैं आगे की काउंटिंग करूं तो 1 2 3, आगे की जो 3 संख्या है इनका औसत मान लो इसने 4 दे दिया। पीछे की अब पीछे से काउंट करूंगा तो 1 2 और 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये तीसरी संख्या है 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो अगर मैं इन आगे की 3 संख्याओं का योग निकालूं तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा संख्या। और पीछे की 3 संख्याओं का योग निकाल लूं, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो संख्याएं कितनी आएंगी, 6। और यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, तो पांचों का औसत मैं निकालूंगा। यहाँ पे तो पांचों का औसत दे रखा है, तो योग निकाल लेंगे और योग बराबर होगा औसत गुणा संख्या। तो 6 के योग में से 5 का योग घटा दूंगा तो अपने आप तीसरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आगे 11 का औसत कितने दे रखा है इसने, 11 का औसत दे रखा है इसने 20। तो योग बराबर निकालूं तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा संख्या। तो देखिए योग आएगा आपका 20, तो औसत है आपका संख्या कितनी, 11, यानी योग निकल के आपका 220। यानी टोटल उनका जोड़ जो है कितना है, 220 है। अब यहाँ पे देखिए आगे की 6 संख्याओं का औसत कितना दिया इसने, 25 दिया है। तो योग कितना आएगा, वही औसत गुणा संख्या। औसत कितना आपका 25, संख्या कितनी है 6, तो 25 गुणा 6 के कितना है 150। पीछे की 6 संख्याओं का योग की बात करूं तो डायरेक्ट योग ही ले रहे हैं, तो योग कितना आएगा आपका, औसत है उनका 35, औसत गुणा संख्या होता है आपका योग 35 गुणा 6। तो 35 गुणा 6 करेंगे तो 5 का 30 की 0, हासिल कितना आएगा 3, 6 18 और 3 21, 210 आया। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 संख्याओं का योग।
तो देखिए यहाँ पे 6 तो यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। अगर 12 संख्याओं के योग की बात करूं तो 150 में कितना जोड़ देंगे आपका 210। 150 में 210 जोड़ा कितना है आपका, यह आएगा आपका 360। अब यहाँ पे पूछ रहा है छठवीं संख्या बताइए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे छठवीं संख्या की बात करो तो छठवीं संख्या के लिए क्या करेंगे, 12 के योग में से 11 का योग घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका छठवीं संख्या आ जाएगी। यानी 12 का योग कितना है आपका 360 और 11 का योग कितना है आपका 220। 360 में से 220 घटाएंगे तो छठवीं संख्या आ जाएगी। तो देखिए कितना है 40, यह है आपका 140। यानी छठवीं संख्या कितनी है आपकी 140। दोबारा से समझ लीजिए क्या किया है मैंने। अब आपको इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में कैसे समझेंगे। 11 संख्या का औसत कितना है 20, तो योग कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं। योग कितना आएगा आपका 11 गुणा 20 करेंगे कितना आएगा 220। फिर यहाँ पे बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या, यानी कितना आएगा 25 गुणा 6 कितना है 150। अगर ये फिर यहाँ पे बोल रहा है 35 संख्याओं, सॉरी 6 संख्या, लास्ट की जो 6 संख्या उनका औसत है 35, तो 35 गुणा 6 किया तो योग आ गया कितना आपका 210। अगर बात करूं 6 संख्या यहाँ पे है 6 यहाँ पे है, तो टोटल संख्या तो हो गई 12। 12 का योग कितना आया 360 में 150 जोड़ देंगे, सॉरी 210 में कितना जोड़ देंगे 150, कितना है 360। 12 के योग में से 11 का योग घटा देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा आपका छठवीं संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 उंगलियां, मैं आगे से बात करूं तो आगे की कितनी संख्या है 3 संख्या है, 1 2 3। आगे की 3 का औसत दे दिया मेरे को, पीछे की 3 का औसत दे दिया। तो ये देखिए ये वाली उंगली जो बीच वाली है कितनी बार आगे 2 बार, और इसने बोला 5 उंगलियों का औसत है। तो ये 6 के योग में से अगर मैं 5 का योग घटा दूं तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो वही है आपका यहाँ पे समझिए आप 25 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 13 संख्याओं का औसत 50 है तथा पीछे की 13 संख्याओं का औसत 20 है, तो 13वीं संख्या बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 25 संख्या है ना, टोटल संख्या है आपकी 25, तो 25 का योग निकालेंगे तो 25 का योग कितना आएगा, 25 का योग आएगा आपका औसत गुणा संख्या, यानी औसत है 3 गुणा 30 गुणा 25, यानी योग लिखा है मैंने औसत गुणा संख्या। ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था आपको, योग बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या। 30 गुणा 25 किया कितना है 750। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि आगे की, यानी इसने जो 25 संख्या है उसने इस प्रकार तोड़ा है, पीछे से 13 लिए आगे से 13। अगर टोटल संख्याओं की बात करूं तो कितनी होगी 26। तो देखिए क्या करेंगे, आगे की 13 संख्याओं का योग, वही योग बराबर क्या आएगा औसत गुणा संख्या, तो 13 गुणा 50 करेंगे कितना आएगा आपका 650। और पीछे की 13 की बात करो, पीछे की 13 संख्याओं का योग, 13 गुणा कितना करेंगे 20, 13 दूनी 26, कितना है 260। यानी टोटल मिला के बात करो तो 13 और 13 कितनी हो गई 26 संख्याओं का योग कितना आया, जोड़ देंगे 26 संख्याओं का, यानी कि 0, यानी 650 में क्या जोड़ेंगे 260, जोड़ा 0, 6 5 11 की 1, 6 2 8 और 1 9, कितना है 910। अब देखिए 26 संख्याओं के योग में से अगर मैं 25 का योग घटा दूं तो 13वीं संख्या आ जाएगी, 13वीं संख्या, यानी 910 में से कितना घटा दूं 750। तो देखिए यहां पे आया आपका 0, यहाँ आया 6 और ये कितना आएगा 160। 160 आपका आंसर है, यानी 13वीं संख्या क्या है आपकी 160। आप दोबारा समझ लीजिए,
तो इसने बोला 25 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो योग कितना आ जाएगा औसत गुणा संख्या 30 गुणा 25, 25 दिया 75, 750। बोला आगे की 13 संख्याएं जो है उनका औसत कितना है 50, तो आगे की 13 का योग कितना है औसत गुणा संख्या 13 गुणा 50 की कितना है 650। फिर बोल रहा है पीछे की 13 संख्याओं का योग कितना है 20 है, सॉरी औसत कितना है 20, तो योग कितना आएगा 20 गुणा 13 कितना है 13 दूनी 26। अब देखिए 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, टोटल संख्या कितनी होगी 26, 26 का योग निकाला मैंने कितना है 910। यानी जो 13वीं संख्या है ना वो 2 बार आ रही है, जबकि लेने कितनी बार थी 1 बार, इसलिए ये योगफल में क्या है आपकी 750 से ज्यादा आ रहा है योग। यानी 13वीं संख्या की बात करूं तो 13वीं संख्या निकालने के लिए 910 में से कितना घटाएंगे 750, कितना निकल गया 160 आंसर। नेक्स्ट देखिए ये तो ज्यादा वाला क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका कम में आ जाए तो कैसे करें। यदि 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इन्हीं संख्याओं में से आगे की 12 संख्याओं का औसत 12 है तथा पीछे की 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 13वीं संख्या बताइए। यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे संख्या जो है आपकी क्या आ रही कम आ रही, यानी कि पहले टोटल संख्या कितनी है 20, आगे की 12 संख्याएं हैं, पीछे कितनी बचेंगी 7 संख्या लिए, 12 में 7 जुड़ा कितना 19 संख्या है, यानी एक संख्या छूट गई है, वह संख्या पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन योगफल। यानी 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या 15 गुणा 20 करेंगे कितना आएगा 300। बोल रहा है इन्हीं संख्याओं में से आगे की 12 का योग निकालेंगे, फिर 7 का योग घटाएंगे, सॉरी निकालेंगे, 20 के योग में से आपके 19 का योग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 20 संख्याओं का योग निकालेंगे कितना आएगा आपका 15 गुणा 20, यानी औसत गुणा संख्या कितना है आपका 15 गुणा 30, यानी 300 आया। आगे की 12 संख्याओं का योग कितना आएगा आपका, 12 संख्याएं औसत भी कितना है 12, 12 गुणा 12 किया कितना है आपके 144। अब बोल रहा है पीछे की 7, पीछे की 7 संख्याओं का योग वही औसत गुणा संख्या होगा, यानी कितना आएगा आपका 20 गुणा 7 कितना है आपका 140। अब यहां पे बोल रहा है कि आपकी कौन सी संख्या निकालनी है आपकी, तो देखिए 12 का योग निकालिए 144, 7 का योग निकालिए कितना है 140। अब यहाँ पे 12 और 7 की बात करूं तो टोटल संख्या हो गई 19 संख्याओं का योग, 19 का योग कितना है आपका 12 और 7 को जोड़ देंगे यानी कितना आएगा आपका 144 प्लस 140 कितना आएगा आपका 200, 100 और 100 284 आया आपका, कितना आएगा आपका 284। अब देखिए आप पूछ रहा है 13वीं संख्या, तो 13वीं संख्या जब भी निकालूंगा 13वीं संख्या, यहाँ 13वीं संख्या बोला यहाँ ये पूछ रहा है छूट गई जो भी संख्या है वो क्या करेंगे, इस 300 में से कितना घटा देंगे आपका 284, यानी 20 के योग में से 19 का योग घटाएंगे, यानी 300 में से 284 माइनस किया कितना है आपका 16 आंसर, यानी कितना बचा आपका 16। यानी कुल मिला के क्या करना है आपको 20 के योग में से,
ये 19 यानी 12 संख्या ये रही 7 ये रही 12 और 7 कितना वो 19, 19 का योग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से आगे की 20 संख्याओं का औसत इनमें से आगे की 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा पीछे की 9 संख्याओं का औसत 15 है तो 21वीं संख्या बताइए। तो देखिए वही क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन ही करना आपको। 30 के जो योग है 30 का योग आएगा, उसमें से 20 का योग यहां से निकल आएगा, 9 का योग यहां से निकलेगा। संख्या कितनी आ गई 20 और 9 कितना 29, यानी 30 के योग में से 29 का योग घटा देंगे तो किसका योग आ जाएगा आपका, जो बची हुई संख्या वो आ जाएगी। यानी 30 संख्याओं का योग की बात करूं तो योग कितना आएगा आपका, वही औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है आपका 40, संख्या कितनी है 30, तो योगफल कितना आया 1200। अब देखिए यहाँ पे 20 संख्याओं के योग की बात करूं तो 20 का औसत कितना है आपका, 20 का औसत है आपका 50, योग कितना है आपका 20 गुणा 50 कितना है आपका 1000। आगे की संख्याओं की बात करो, आगे की संख्या कितनी है आपकी, आगे की संख्या है आपकी 9, सॉरी आगे की तो 20 थी, 20 का योग कितना है 1000, पीछे की कितनी है 9, पीछे की 9 संख्याओं का औसत, औसत तो दे रखा है इसने कितना 15, तो योग कितना आएगा 15 गुणा 9, 15 गुणा 9 कितना आएगा 15 नम्मा 225, 15 गुणा 9 किया कितना आएगा 15 नम्मा 135। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, आगे की कितनी संख्या थी 20 थी, 20 का योग निकाला मैंने कितना आया था आपको 1000, पीछे के 9 का योग कितना है 135, तो टोटल संख्या है आपकी 19 नहीं सॉरी 20 और 9 कितना है 29, 29 संख्याओं का योग कितना है आपका। तो देखिए यहाँ पे पहला योग तो था 20 का कितना है 1000, इसका कितना है आपका 135, 1000 प्लस 135 कितना है 1135, यानी कि 29 संख्याओं का योग आ गया आपके पास 1135। अब यहाँ पूछ रहा आपका कौन सी 21वीं संख्या, 21वीं संख्या आएगी आपकी, 21वीं संख्या जैसे ही मैं काउंट करूंगा कितना आएगा आपके 30 के योग में से 29 का योग घटा देंगे, 30 का योग कितना है आपका 1200 में से कितना घटाएंगे 1135, तो कितना आएगा आपका 65, यानी आंसर कितना है आपका 65। दोबारा से समझ लीजिए आप, 30 का योग कितना है 30 गुणा 40 करेंगे 1200 आया, आगे की 20 का योग कितना है 20 गुणा 50 किया कितना है 1000, पीछे की 9 का योग कितना आया 15 गुणा 9 करेंगे कितना है 135, 20 और 9 मिलके कितनी संख्या है 29, 29 का योग कितना है 1135, 21वीं संख्या कितनी है 1200 माइनस 1135 किया कितना है 65, यानी आंसर कितना निकल के आएगा आपका 65 आएगा। तो देखिए नेक्स्ट है आपका 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इन्हीं संख्याओं में से आगे की 4 संख्याओं का औसत
20 है तथा पीछे की 4 संख्याओं का औसत 10 है तो 5वीं संख्या बताइए। तो देखिए आगे की टोटल जो 9 संख्या है उनका औसत कितना आपका 15, तो योग कितना आएगा 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। सबसे पहले 9 संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। 15 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा आपको 135। अब बोल रहा है जो 9 संख्या है आगे से 4 लिए, आगे की 4 का औसत कितना है 20, तो योग कितना है 20 चौक 80। पीछे की 4 का औसत कितना है 10, तो योग कितना आएगा 40। 80 में 40 जोड़ा कितना है 120 और 15 गुणा 9 करेंगे कितना होता है 135। 135 में से 120 घटाया कितना है आपका 15। तो देखिए आप सॉल्यूशन मौखिक तो हो गया आपका 9 संख्याओं का योग कितना आएगा आपका वही औसत गुणा संख्या, 15 गुणा 9 कितना है 135। आगे की 4 संख्याओं का योग कितना है आपके पास, औसत दे रखा है इसने कितना 20, गुणा कितना करेंगे 4 कितना है 80। पीछे की 4 का योग कितना आएगा आपके पास, यानी कि 10 गुणा 4 किया कितना है आपके पास 40। तो देखिए आगे की 4 पीछे की 4, तो टोटल संख्या हुई 8। 8 का योग कितना है आपके पास, 80 में कितना जोड़ देंगे 40। 80 में 40 जोड़ा कितना है आपके पास 120 आया। अब बोल रहा है 5वीं संख्या बताइए, यानी कि 9 संख्या के योग में से 8 का योग घटा दो तो आपके 5वीं संख्या आ जाएगी। तो 5वीं संख्या क्या आएगी आपके पास, 135 में से कितना घटा देंगे 120, तो कितना निकल गया 15, यानी 5वीं संख्या कितनी निकल गया 15। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे की बातें कल करेंगे।